बरेली स्थित महात्मा ज्योतिबा फुले रोहिलखंड विश्वविद्यालय में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह और संतोष गंगवार ने स्मृति उपवन का उद्घाटन किया। इस दौरान मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि इस स्मृति उपवन में 600 पौधे लगाए जा रहे हैं, जिसमें पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी समेत कोरोना में जान गंवाने वाले कई दिवंगत नेताओं, विश्वविद्यालय परिसर और संबद्ध महाविद्यालयों के शिक्षकों, अधिकारियों और कर्मचारियों की याद में उपवन बनाया गया है। इसमें सभी फलदार वृक्ष लगाए गए हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि युवाओं को कृषि क्षेत्र में आना चाहिए और उन्हें नौकरी पाने की जगह नौकरी देने वाला बनना चाहिए। मीडिया के सवाल पर उन्होंने ओवैसी को लेकर कहा कि वह ऊपर से बहुत सुंदर दिखता है लेकिन अंदर से काला है, वह जिन्ना के जिन से परेशान है। ये मैं समझता हूं कि देश में एक अनोखा प्रयोग किया है यहाँ के वाइस चांसलर के.पी. सिंह ने, जो देश के कोरोना से दिगंबत हुए, जिनकी जाने गई, उनके याद में फलदार पेड़ लगाना, चाहे प्रणब मुखर्जी हों, चाहे हमारे दक्षिण भारत के सुरेश अंगाड़ी जी हों, चाहे अजीत चौधरी जी हों, चाहे भवानी सिंह जी हों, कई ऐसे, मैं नाम सबका नहीं ले सकता, सबके याद में ये किया गया है। और ये संदेश रहे कि आने वाले कोरोना को भगाना है तो मास्क लगाना जरूरी है, दूरी रखना है, सैनिटाइजेशन रखना है। भारत के प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हम कोरोना से आज एक टेस्टिंग लैब से आज हम लगभग 3000 टेस्टिंग लैब पर पहुंच गए हैं। उसी तरह से कई चीज़ हैं जो हमने ऑक्सीजन से लेकर के वेंटिलेटर से लेके आईसीयू तक हम सारे मैनेजमेंट में मोदी लगे हैं। लेकिन हम सबका भी फर्ज है कि मास्क लगाएं, दूरी बनाएं, कोरोना को भगाएं। सर, रोजगार को लेकर आपने बात की, कैसे युवा जो है वो रोजगार गिवर बने? देखिए, रोजगार गिवर बनने के कई टिप्स हैं, लेकिन मानसिकता बनानी होगी। रोजगारी और रोजगार देने वाले की प्रवृत्ति, ये तीनों के लिए माहौल बनाना पड़ेगा। लेकिन मेरा मानना है एग्रीकल्चर विथ लाइव स्टॉक, यही भारत के आज भी एग्रीकल्चर विथ लाइव स्टॉक से अगर हॉर्टिकल्चर को उसको हम जोड़ देंगे, मैंने वाइस चांसलर से कहा, ये देश में एक नई क्रांति लाएगा। और मैं पहले भी कहा हूँ कि आज भारत का ग्रोथ एग्रीकल्चर विथ लाइव स्टॉक का ही जमाना है। रोजगार के लिए उत्तर प्रदेश की सरकार ने 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, अब धीरे धीरे वो जमीन पर उतरने लगा है। इसी तरह से यूपी में 300 पार का चैलेंज ओवैसी ने दिया था, क्या बीजेपी ने एक्सेप्ट कर लिया है उसको? बीजेपी को एक्सेप्ट नहीं करना है। ये ओवैसी ऊपर से बड़ा खूबसूरत आदमी है, संतोष जी उनके खूबसूरती का वर्णन आपको करेंगे, लेकिन दिल उतना ही काला है, वो जिन्ना के जिन से परेशान है।